everyone, welcome to Unacademy. AFCAT exam is just 1 month away from today, and here I am in front of you all to tell you how to crack this exam in just 1 month, that is just in 30 days. ना केवल मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने आई हूँ, बल्कि ये भी बताने आई हूँ कि कैसे मैंने इस एग्जाम को क्लियर किया महज 30 दिनों में इसकी तैयारी करके. सो लेट्स सी हाउ वन कैन क्रैक दिस वन ऑफ द टफ एग्जाम, जिसे लोग काफ़ी डरते हैं कि अरे AFCAT है, एयरफोर्स का एग्जाम कैसे क्रैक किया जाएगा. बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में बताऊंगी मैं आपको, डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी. एंड ऑल्सो डू नॉट गिव अप. बहुत बच्चे गिव अप कर देते हैं कि अरे 1 महीना है तो क्या होगा. एंड जो बच्चे एक्चुअली में डिटरमाइंड है वो यही 1 मंथ को गोल्डन पीरियड बना लेते हैं एंड दे क्रैक द एग्जाम. बिलीव मी, एग्जाम डिफिकल्ट नहीं है आपकी डिटर्मिनेशन के आगे. सो लेट्स सी हाउ दिस एग्जाम कैन बी क्लियर्ड इन स्मार्ट वे. हार्डवर्क सभी करते हैं, हम करेंगे स्मार्ट वे. लेट्स सी. ये बेसिकली जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दिस आई हैव टेकन अप फ्रॉम द AFCAT साइट, द ऑफिशियल साइट, एंड दिस इज बेसिकली द मिस्ट्री, द रहस्य ऑफ हाउ वन कैन क्लियर द एग्जामिनेशन. बहुत होड़ लगी है हर जगह पे, बहुत वेबसाइट्स मिलेंगे आपको, बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, बहुत सीनियर्स जूनियर्स, पता नहीं कौन कौन, ठीक है, हु विल मेक यू स्केयर कि अरे एग्जाम में ये भी आता है वो भी आता है. द ऑफिशियल साइट्स गिव्स यू ऑल कि एग्जाम में क्या पूछ रहे हैं एंड कितना आपको पढ़ना है. ओके, इसी को हम स्क्रूटनाइज करने वाले हैं. सो डू नॉट वरी, आई एम हियर फॉर यू ऑल एंड लेट्स सी व्हाट ऑल नीड्स टू बी डन टू क्रैक दिस एग्जाम इन जस्ट 30 डेज. लेट्स अंडरस्टैंड. पहली बात, क्वेश्चन वर्सेस टाइम. हाउ मेनी क्वेश्चंस आर वी फाइटिंग फॉर एंड फॉर हाउ मच टाइम. आप एक वॉरियर हैं, अपने आप को किसी वॉरियर से कम ना समझे. इनफैक्ट आप वॉरियर ही हैं और इस पेपर को किसी वॉर से कम ना समझे. Number of questions versus time is the key to clear the AFCAT exam. अगर आप सही number of questions सही time में attempt कर लेते हैं, you are good to go for your exam. AFCAT question paper will have 100 questions. यहाँ से पता लग गया हमें कि number of questions होने वाले हैं 100. मतलब मेरा जो दिमाग चलेगा एक ड्यूरेशन के लिए, कितना ड्यूरेशन होगा वो भी हम देखेंगे, बट मेरा जो दिमाग चलेगा वो 100 क्वेश्चंस के पीछे चलने वाला है. और टोटल टाइम जो अलॉटेड रहेगा इस पेपर को वो 2 घंटे के लिए रहेगा. 2 hours 100 क्वेश्चंस, दैट इज गोइंग टू बी माई टारगेट. मोड ऑफ एग्जाम रहेगा ऑनलाइन, यानी कि आई शुड बी वेल वर्स. मेरा स्क्रीन टाइम 2 घंटे, 100 क्वेश्चन शुड बी माई टारगेट. मूविंग अहेड. सेक्शंस की अगर मैं बात करूं, कौन कौन से सेक्शंस मुझे प्रिपेयर करने हैं. देखिए, इनका बहुत बड़ा महत्व है. क्यों? क्योंकि हम दुनिया भर की किताबें पढ़ते हैं, दुनिया भर की बातें सुनते हैं, एंड सबसे बड़ा हाइप जो क्रिएट होता है, अरे एयरफोर्स का पेपर है, ये भी पूछ लेंगे वो भी पूछ लेंगे. जी नहीं, आपको ऑफिशियल सिलेबस में बताया जाता है कि वो क्या पूछेंगे, तो ज़रूरी है कि हम उसी पे फोकस करें और आसपास की बातों को ना सुने, उनसे हम घबराएं नहीं, उनसे हम अपना टाइम वेस्ट ना करें. सो फर्स्ट थिंग दैट दे आर इंटरेस्टेड इन आस्किंग यू इज इंग्लिश. Second is general awareness, third is numerical ability, and fourth is reasoning and military aptitude test. बहुत ही सटीक, well defined, structured syllabus है इनका. I would say nothing so difficult, nothing, no rocket science is being asked to you कि आप ये बता दीजिए वो बता दीजिए. बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल बेसिक. आप अभी देखेंगे मेरे साथ ही, because even I was a beginner like you all, even I was scared कि कैसे इस एग्जाम को पढ़ूँ, क्या करूँ, कैसे क्लियर होगा. बट आई रियलाइज्ड, ये जो भी मैंने आपको सिलेबस दिखाया है ना, आई रियलाइज कि इसमें तो बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं एंड इससे तो मेरा सारा डर ही खत्म कर दिया. सेम चीज़ हम आज वही करने वाले हैं. देखिए, इंग्लिश में आप कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस पाएंगे पेपर में, यानी कि पेपर में कॉम्प्रीहेंशन दिया है, उसी से पिक करके क्वेश्चंस आने और आपको आंसर करना है. ईजी है. मेन चीज़ वहाँ पे क्या रहेगी, आपकी एक्यूरेसी एंड अटेंशन. यू डोंट हैव टू गेट डाइवर्टेड. पैराग्राफ्स को आराम से पढ़े, आराम से आंसर करें. बहुत स्कोरिंग होते हैं कॉम्प्रीहेंशंस. नेक्स्ट इज डिटेक्टिंग एरर इन सेंटेंस, सेंटेंस कंप्लीशन, फिलिंग ऑफ करेक्ट वर्ड, एंटोनियम, सिनोनियम्स, क्लोज टेस्ट, फिल इन द गैप्स इन पैराग्राफ, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, एनालॉजी, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सब्स्टिट्यूशन इन अ सेंटेंस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. वेल, दिस कॉम्प्रीहेंशन कैन बी टैकल्ड. इसके लिए मे बी आप पैसेजेस पढ़ना शुरू कर दें, या फिर अगर आपकी रीडिंग एबिलिटी अच्छी है, गुड टू गो विद दिस. रेस्ट ऑल कम्स इन योर वोकैब. अगर आपकी वोकैबलरी अच्छी है, अगर अच्छी नहीं भी है तो आप छांटना शुरू कर दीजिए ना. जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ड्स दिए जाते हैं उनके ऊपर फोकस करिए,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्या वर्ड्स पूछे गए हैं उन पे फोकस कीजिए। इनफैक्ट आप कोई भी ऐसा वर्ड देखते हैं जो कोई कॉम्पिटिटिव लेवल का वर्ड हो जो एग्जाम्स में यूजुअली पूछा जाता है, ट्राई फोकसिंग ऑन देम। यहाँ पे एंटोनिम्स सिनोनिम्स बहुत रिपीट होते हैं, ओके, एंड टेक एडवांटेज ऑफ दैट। सिमिलरली विथ योर फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी आप अपने कॉमन सेंस से कर पाएंगे, इसके लिए बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक ग्रामर आती है, कोई ऐसे हाई फाई चीज़ इसमें नहीं पूछी जाएगी। बेसिक ग्रामर, मेकिंग सेंस, यू मार्क इट एंड यू गेट योर आंसर करेक्ट। ऑल राइट, इडियम्स एंड फ्रेजेस, इसका मैं कहूँगी इडियम्स एंड फ्रेजेस का ना आप रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। हर रोज़ आप बना लो कि मुझे इतने इडियम्स एंड फ्रेजेस मुझे करने हैं, एंड यू विल बी रिपीटिंग दोज, रिवाइजिंग दोज, एंड आप ट्राई करें कि एक बार उसकी मीनिंग देख लें, फिर नेक्स्ट टाइम से व्हेन यू आर रिपीटिंग दोज idioms एंड phrases, यू ट्राई टू आंसर इट विदाउट सीइंग द मीनिंग। दैट्स हाउ इवन आई हैव डेवलप्ड। मैंने भी देखा ना एग्जाम के लिए सिर्फ 30 days थे, अच्छा अब कैसे किया जाए। सो इंग्लिश सेक्शन में मैंने बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत मैंने नहीं समझी, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा चीज़ है ना जो बहुत वास्ट है। द पेपर, द सिलेबस इज़ वास्ट। तो वास्ट है तो डरने की इसमें क्या बात है, वास्ट है तो आई विल डू वॉट इज़ इन माई कंट्रोल। I will try to tackle those words, repetitive words या repetitive idioms and phrases, या fill in the blanks, sentence rearrangement की प्रैक्टिस कर ली। उसमें ऐसा तो कुछ है नहीं कि भाई एग्जैक्ट यही आ जाएगा, नहीं आए तो भी ठीक है ना, नहीं आए तो भी ठीक। इतनी तो हमारी रीडेबिलिटी होती है दैट वी आर डिफेंस एस्पिरेंट्स एंड वी आर एबल टू अरेंज अ सेंटेंस इन लॉजिकल फॉर्मेट, राइट। सो इतना इसमें कुछ डरने की बात नहीं है। इसका कोई सिलेबस ऐसा नहीं है कि इतने से इतना ही पढ़ना है। कीप रीडिंग, कीप शार्पनिंग योर स्किल्स, गुड टू गो फॉर इंग्लिश। आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और इंग्लिश में कभी ऐसा सोच के मत जाना कि इंग्लिश के मैं सारे क्वेश्चंस कर लूँगा। डू नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट, बी काम, बी कंपोज। आप जाइए, अगर आप सारे क्वेश्चंस कर पाते हैं बहुत अच्छी बात है। अगर बाई चांस एक आधा 5 क्वेश्चन नहीं भी हो रहे हैं तो रिलैक्स करेंगे, आप हड़बड़ाएंगे नहीं, अपनी ईगो पे नहीं लेंगे कि अरे इंग्लिश था तो हाउ कैन आई लीव इट, हाउ कैन आई मिस इट, मैं तो करना ही करना है, मैंने बहुत पढ़ाई करी थी, बहुत घंटे लगाए थे। नो, okay, I hope the message for English section is clear from my end. ध्यान से तैयारी करें। Next comes your general awareness. General awareness काफ़ी वास्ट सेक्शन माना जाता है इस जनरल अवेयरनेस को। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं सब्जेक्ट्स, ये भी बहुत डराया जाता है इस सेक्शन को लेके कि हिस्ट्री है, जोग्राफी है, स्पोर्ट्स, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, पता नहीं क्या क्या पूछ लेंगे, ठीक है। तो मैं बता दूं जनरल अवेयरनेस को ना आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, ठीक है, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो। कैसे? एक आपका हो जाएगा स्टैटिक और एक हो जाएगा आपका करंट। तो मैम क्या करंट में हम एनालिसिस पढ़ ले, क्या पढ़ ले, ऐसा क्या पूछ लेंगे? नहीं, करंट में आप मोस्टली 1 लाइनर्स देख लो। अच्छा, 1 लाइनर्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल अवार्ड्स, कप्स एंड ट्रॉफीज़ किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में, ओके, एंड अपॉइंटमेंट्स हो गई, रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हो गई, ठीक है। दीज आर योर करंट 1 लाइनर्स। किसी बॉलीवुड मूवी को सपोज कोई अवार्ड दिया गया, एनीथिंग विच इज़ हैपनिंग अराउंड यू, और वो 1 वर्ड में उसका आंसर किया जा सके। एनी नोबेल लॉरिएट जिनको प्राइज़ मिला हो, ऑल ऑफ दैट कम्स इन करंट 1 लाइनर। एनी फेमस पर्सन हु हैज़ जस्ट लेफ्ट अस, ओके, उनके बारे में आप, उनके फील्ड के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, क्योंकि किस फील्ड से बिलोंग करते थे, एंड व्हाट वाज हिज प्रोफेशन एंड व्हाट वाज हिज कंट्रीब्यूशन, थोड़ा थोड़ा आप पढ़ेंगे, यू विल फाइंड कि आपका करंट आराम से हो रहा है, ठीक है। स्टैटिक की बात करूँ, स्टैटिक जीके में आप अगर 1 लाइनर्स की मैं बात करूँ तो लॉन्गेस्ट रिवर हो गया, लार्जेस्ट कंट्री, लार्जेस्ट स्टेट, नेबरिंग, बिगेस्ट फॉरेस्ट, कुछ इस तरीके की बातें आपको पूछी जाएंगी। किसी केव के बारे में पूछ लेंगे, ये कहाँ लोकेट होता है, किसी का लोकेशन पूछ लिया। तो स्टैटिक में भी बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस ही रहते हैं हमारे। कभी किसी देश के किसी अपॉइंटमेंट का नाम पूछ लेंगे आपसे, जो कि करंट न्यूज़ में हॉट टॉपिक होगा, वहीं से आपका स्टैटिक भी उठ के आएगा, ओके। सो हिस्ट्री में आपको पता है जैसे कि एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न 3 सेक्शंस होते हैं। ज़्यादा फोकस, क्योंकि टाइम कम है, स्मार्ट वर्क करना है, ज़्यादा फोकस करेंगे हम मॉडर्न हिस्ट्री पे करेंगे। एंशिएंट, मिडीवल छोड़ देंगे, मिडीवल खासकर छोड़ देंगे, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन कभी आ जाए तो इट्स ओके, बट बहुत रिग्रेस नहीं पढ़ना है, रिग्रेस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगेन पॉइंटर्स बनाओ, ठीक है, कि हाँ यहाँ पे ये है, ठीक है, ये इवेंट्स हो रहे हैं, फटफट करके। कहानियाँ नहीं पढ़नी है हिस्ट्री में, कहानियाँ नहीं पूछेंगे आपसे एफकैट में, ओके। सो बी स्पेसिफिक, बी वेरी ऑब्जेक्टिव। ये मैं बता रही हूँ आपको हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हिस्ट्री कहानियाँ चलती हैं इसमें, बट आप एफकैट के लिए पढ़ रहे हैं तो आप कैसे पढ़ेंगे इसको? ऑब्जेक्टिव होके, ओके, पॉइंटर्स बना के। बात करूँ अगर मैं ज्योग्राफी की, अगेन लोकेशन,
ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा क्या एक्सपेरिमेंट होता है, लोकेशन। वो आपसे नहीं पूछेंगे सैंडस्टोन कैसे बना और कौन सी हाउ सर्टन फॉर्मेशंस हैपेंड, नो दे आर नॉट इंटरेस्टेड। लोकेशंस आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, वेयर समथिंग इज लोकेटेड। कई बार हिस्ट्री ज्योग्राफी लिंक करके पूछ लेते हैं, कैसे, जैसे कि कोई केव का नाम पूछ लिया, अब केव हिस्ट्री का पार्ट है और ज्योग्राफी में आपकी लोकेशन आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से भी स्पोर्ट्स, वही मैंने आपको बताया हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर दैट। नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर पूछ लिया, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशंस है, बिलीव मी, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ स्टैटिक, आरएंड दे, कल ही थोड़ी बने हैं, है ना। तो एक लिस्ट बनाइए मेन ऑर्गेनाइजेशंस के, एंड उनके साथ एक कॉलम देके यू कैन राइट देयर हेडक्वार्टर्स, ओके। नेक्स्ट इज आर्ट एंड कल्चर, एनी न्यू डेवलपमेंट, या फिर किसी ट्राइब के बारे में, किसी पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म के बारे में, किसी कल्चर के बारे में थोड़ा सा एक आधा लाइन पूछ लिया, ओके। सो बहुत ज़्यादा इसमें नहीं जाना है, इसमें भी अगेन वन लाइनर बेसिक, स्टेट वाइज आप थोड़ा देख सकते हैं, जितने अपने भारत में स्टेट्स हैं उनके बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिए कि हर स्टेट में स्पेसिफिक आर्ट एंड कल्चर क्या क्या है, ज़रा सा, ठीक है। किसी का डांस फॉर्म हो गया, किसी का कोई फेस्टिवल हो गया, दैट्स इट। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये नहीं कि आप मोटी सी एक किताब लेके आए और आर्ट एंड कल्चर ही पढ़ना शुरू कर दे, नॉट रिक्वायर्ड। नेक्स्ट इज पर्सनैलिटीज़ के बारे में मैंने आपको बताया, कोई भी फेमस पर्सनैलिटी किसी मूवी से जुड़े हुए, साइंस, टेक और एनीवन हु हैज़ लेफ्ट द वर्ल्ड रिसेंटली आर इम्पॉर्टेंट। एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, ठीक है, किसी स्पीशीज़ के बारे में पूछ लेंगे। इंडियन पॉलिटी सेक्शंस कम रहते हैं, बट एक आधा आर्टिकल हो गया, ठीक है। इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चंस, एफकैट का ब्यूटी है ये कि दे विल आस्क यू डायरेक्ट क्वेश्चंस। इकोनॉमी, अगेन समथिंग वेरी डायरेक्ट विल बी आस्क्ड। बेसिक साइंस रहेगा बेस्ड ऑन नॉलेज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल, एंड डिफेंस। ये इसको नहीं छोड़ना है, डिफेंस वाले क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। इसका भी आई वुड टेल यू, मैंने क्या किया था, मैंने लिस्ट बना ली थी, ठीक है, जितने आपके मिसाइल्स हैं, जितने आपके टैंक्स हैं, और सबको यू विल नॉट बिलीव एक शीट लिया था और आगे पीछे फिल कर गया, बस इतना ही था मेरा डिफेंस का, दैट्स इट, एंड आई वाज प्रिपेयर्ड। उसमें से 2 क्वेश्चंस आए थे, आई कुड मार्क इट, ठीक है, आई कुड मार्क इट। तो व्हाई एम आई वर्किंग फॉर दोज 2 क्वेश्चन, मैंने पूरा एक पेज दोनों साइड भरा, क्योंकि मुझे पता ना कि मेरे लिए वो 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऑलराइट। सो आप भी ऐसे करेंगे, आपका जो जनरल अवेयरनेस है वो बहुत फैला के नहीं पढ़ना है, कंसाइज करो, कंसोलिडेट करो। 30 दिन बचे हैं तो आपको कंसोलिडेट करके चलना है, जिससे रिवीजन अच्छा हो सके और सरदर्द कम हो, बिकॉज द कॉन्फिडेंट यू विल बी द बेटर इट इज़ फॉर यू। डगमगाना नहीं है इस टाइम पे। चलिए बात करें न्यूमेरिकल एबिलिटी की, दैट इज योर मैथ्स। क्या क्या आता है इसमें, डेसिमल फ्रैक्शन, टाइम एंड वर्क, एवरेज। अच्छा, आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, मैं फिर भी एक बार टॉपिक्स आपको बता देती हूँ। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, प्रपोर्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, रेसेस, दैट इज ट्रेन्स, बोर्ड स्ट्रीम्स के क्वेश्चंस हो गए, एरिया, पैरामीटर, प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज, मिक्सचर एंड एलिगेशन रूल्स, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, एसेट्रा एसेट्रा। ओके, नाउ अंडरस्टैंड, ये जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है, दिस इज नॉट लाइक योर मैथ का पार्ट हम कह सकते हैं, बट दिस इज नॉट दैट कोर मैथ, दिस इज रादर क्वांट्स, ठीक है। इसमें आपका बेसिक नॉलेज टेस्ट होता है और ये मज़े आएंगे इन क्वेश्चंस को करने में, आप अटेम्प्ट करिए, ठीक है। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं नेट पे अवेलेबल तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है एक बेसिक सा बुक मैं आपको रेकमेंड करूँगी फॉर द टाइम बीइंग, जिससे आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सके, दैट इज़ आर एस अग्रवाल, ठीक है। आर एस अग्रवाल मार्केट में आपको मिल जाएगी क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के नाम से, एंड उसको इंटेंसली करने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर से भी अगर आप सॉल्व एग्जाम्पल्स भी कर लेते हो ना, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या नेचर रहने वाला है एग्जाम का, और आप प्रिपेयर हो जाओगे एग्जाम के लिए। अच्छा, जब आप एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करोगे ना न्यूमेरिकल एबिलिटी, तो दैट विल जस्ट बी कि आप सॉल्व कैसे, अप्रोच कैसे कर पा रहे हो पेपर को, डजंट मीन कि वही एग्जैक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, ओके। अप्रोच पे ध्यान देना, एंड थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल एफकैट ने बढ़ा दिया न्यूमेरिकल एबिलिटी में, तो वो क्या करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देंगे डराने के लिए, जिससे मैक्सिमम बच्चों का आंसर क्या होता है, गलत आना शुरू हो जाता है, बिकॉज वो क्वेश्चन ही नहीं समझते, वो पढ़ नहीं पाते, उतना लंबा क्वेश्चन दे देते कभी कभी, सो दे हैपन टू कन्फ्यूज, टू मच ऑफ डेटा, टू मच ऑफ फैक्ट्स, दे कन्फ्यूज एंड दे टेंड टू मार्क देयर आंसर्स रॉन्ग। बट आपने क्या करना है, फोकस रहो। इसीलिए मैंने कहा जब आप प्रैक्टिस करो ना, अप्रोच पे ध्यान देने, क्या पूछा है, मैंने कहाँ से शुरू किया, कहाँ पे आया, डिड आई आंसर द क्वेश्चन और नॉट, दैट्स इट, ठीक है। ये सभी टॉपिक्स इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, आप बिल्कुल बोर नहीं होंगे, ठीक है। So prepare for maths or numerical ability in such a manner. All right. Now moving on to the next, reasoning and military aptitude. ठीक है, ये बढ़िया रहता है क्वेश्चन। मैं कह रही हूँ आप इस सेक्शन पे ध्यान दें, ठीक है, बिकॉज ये सेक्शन पता है क्या, ये सेक्शन गोल्ड है फॉर मी, आई फाउंड दिस सेक्शन गोल्ड।
कम मेहनत ज़्यादा आउटपुट, मज़ा ही आ जाता था मुझे सेक्शन में, इसलिए कम मेहनत करती थी एंड आई कुड स्कोर मोस्ट इन दिस सेक्शन ऑफ ऑल द एफकैट्स आई हैव गिवन. आई हैव क्लियर्ड एफकैट मोर देन 5 times written and it was gold for me. This section really helped me a lot. Okay, एक बार देख लेते हैं हम. Order and rank, coding, decoding, data interpretation, arrangement based sets, embedded illusions, embedded illustrations. Okay, then missing character, rotated blocks, analogy, hidden figure, conclusion and statements, sitting configuration, data sufficiency and assertion reasoning. खैर assertion reasoning इसमें थोड़े कम chances होते आने के, but since it is a part of syllabus we can expect someday. Still I would not scare you all with this. Alright, now अब होता क्या है, this is mostly like a puzzle. आपका brain motor skills चल रहे होते हैं आपके, ठीक है, sorry, your psychometric skills are going on in this section. दिमाग लगाना होता है, learn कुछ करके जाना नहीं, अपने दिमाग का यूज़ करो, वहाँ पे देखो कौन सा फिगर किस में एम्बेड है, आंसर आ गया, चलो भाई सही मार्क कर दिया आपने, ठीक है. तो दिस सेक्शन इज गोल्ड, एक्सट्रैक्ट मोस्ट आउट ऑफ इट. बाकी में क्या था, इंग्लिश, योर न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड जनरल अवेयरनेस, यू हैव टू मार्क द राइट डेटा एंड यू हैव टू मेमोराइज फॉर दैट. इसके लिए कोई तैयारी नहीं, नंबर पूरे आ रहे हैं, ठीक है. चलो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात करें हम इन सभी सेक्शंस में से, तो इंग्लिश में से हम कुछ 30 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करते हैं, जनरल अवेयरनेस में 20, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 15. न्यूमेरिकल एबिलिटी में हमें सॉल्व करना पड़ता है, इसलिए वो लगभग 15 क्वेश्चन देते हैं, 15 के कभी 17 भी हो जाता है, ठीक है. सो इसी में प्लस माइनस आपका हो जाएगा, ठीक है. एंड रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड में 35. आप देख सकते हो 30 से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं. दैट इज़ वाई आई हैव कॉल्ड दिस अ गोल्ड माइन एंड इट इज़ रियली हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन. तो करना क्या है इस गोल्ड माइन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, पैटर्न देखो, ठीक है. मतलब टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ यहाँ मुझे इस टाइप से आई हैव टू यूज़ माई ब्रेन एंड आई हैव टू मार्क द करेक्ट आंसर. ऐसा ना हो वहाँ जाके एकदम ही पहली बार देखा है एंड फिर आप फंसे हुए महसूस करो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है. इसकी प्रैक्टिस मैंने आपको बता दी है, इसकी स्ट्रैटेजी भी मैंने आपको बता दी है, एंड फॉर इंग्लिश ऑल्सो, ठीक है. नाउ दिस इज़ absolutely personal, ठीक है. दिस इज़ हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर माई एग्ज़ाम एंड आई क्लियर्ड इट स्मूथली, कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है. प्रॉब्लम वहीं आती है जब आप सिलेबस का बाइफर्केशन नहीं करते, उसका पोस्टमार्टम नहीं करते, आपको पता ही नहीं होता, ठीक है. देखिए किन केसेस में आप फेल होते हैं एग्ज़ाम में, जब आपको पता ना हो कि पढ़ना क्या है, तो आप क्या करते हैं बताइए. यू विल अग्री विथ मी, जो बहुत पढ़ाकू बच्चे वो तो होते हैं ना, वो बहुत पढ़ के चले जाते हैं, ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया. और एक होते हैं जो बिल्कुल पढ़ाकू नहीं होते, ठीक है, उन्हें शॉर्टकट्स चाहिए होते हैं, तो वो उन्हें पता ही नहीं होता कि पढ़ना क्या है. बोथ ऑफ देम आर इन एक्सट्रीम्स. सो बहुत भी नहीं पढ़ना और बिल्कुल छोड़ के भी नहीं जाना. तो बीच का जो बंदा होता है ना, एवरेज, जिसको पता है कि हाँ यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है, वो बच्चा बढ़िया होता है, उसका पेपर निकल जाता है, क्योंकि ही नोज कि ये स्ट्रक्चर था ना, इसी को मैंने हिट किया, ख़त्म बात, ठीक है. टिप्स टू फॉलो, 30 डेज रह गए, इस 30 डेज को बहुत स्मार्टली यूज़ करना है. दिस इज़ लाइक यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर वॉर. डट जाना है कि अब जो एफकैट का पेपर आएगा ना, उसमें मेरा सिलेक्शन होना ही होना चाहिए. आई शुड नॉट मिस माई सिलेक्शन बाय एनी मीन्स. क्या करना है मुझे, सिर्फ 30 दिन की बात है, 30 दिन मुझे करना है, ठीक है. मेक अ टाइम टेबल. टाइम टेबल आज उठ के टाइम टेबल नहीं बनेगा, कल के लिए टाइम टेबल बनाना है. आज रात को सोने से पहले टाइम टेबल बनेगा. उस टाइम टेबल में क्या क्या आएगा, आपके स्लॉट्स आएंगे, सब्जेक्ट्स आएंगे, ठीक है. फिर आपका रिवीजन पीरियड, इतना आपके इसमें आना चाहिए, ठीक है. ऑल्सो योर स्लीप ड्यूरेशन. मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप सोना बंद कर दो या 2 घंटे की नींद लो, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. एवरीथिंग शुड बी बैलेंस्ड, एंड बैलेंस बहुत एक, मैं ये मॉडरेट चीज़ बता रही हूँ आपको. बैलेंस करके चलेंगे, एग्ज़ाम हो जाएगा. बहुत एक्सट्रीम्स में खेलोगे कि 2 घंटे की नींद ले रहे हो, बाकी टाइम बस पढ़ रहे हो, कर रहे हो, देयर आर चांसेस आप रिटेन नहीं कर पाओगे. आपका माइंड रिलैक्स नहीं रहेगा, परेशान रहोगे, एंग्जाइटी से भरे हुए रहोगे. एग्जामिनेशन में जाके यू विल नॉट बी एबल टू स्पिट आउट दोज फैक्ट्स जो कि आपने ठूसे थे अपने अंदर रातों को जग के. सो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है. टाइम टेबल में स्लॉट्स, सब्जेक्ट्स, रिविजन पीरियड एंड स्लीप पीरियड, ठीक है. दिस हैज़ टू बी टाइम टेबल. कब बनाना है, सोने से पहले. किस दिन का, अगले दिन का, ठीक है. आप ये चीज़ वीकली बना लीजिए, 4 हफ्ते हैं अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा. इफ़ यू फाइंड इट कि आप थोड़ा फास्ट पेस पे चल रहे हो तो आप 2-2 दिन का बना लो, ठीक है. 2 days एंड देन
स्टिल आई वुड से कि फिर भी एक एक दिन का माइक्रो मैनेजमेंट जिसे मैं कहती हूँ वो फिर भी आपके पास होना चाहिए कि मुझे एग्जैक्टली एक दिन में कितने सब्जेक्ट्स उठाने हैं और कितने आवर्स मुझे डिवोट करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज बी कंसिस्टेंट। बी कंसिस्टेंट फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, कंसिस्टेंसी इज समथिंग जो एक एवरेज बच्चे को भी ऑफिसर बना देती है, दिस आई हैव सीन, ठीक है। जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ना और जो कंसिस्टेंट नहीं रहते, इंटेलिजेंट बच्चों की एक कमी होती है, आई विल टेल यू। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे मुझसे अग्री भी करेंगे, वो बीच में छोड़ देते हैं, वो थोड़े आलसी हो जाते हैं कि अरे ठीक है, आई एम इंटेलिजेंट, आई नो आई वुड डू इट इन द लास्ट मोमेंट। सो क्या हो रहा है यहाँ पे, कंसिस्टेंसी ब्रेक। समझ रहे हैं आप वो किस रिस्क पे खेल रहे हैं, आपको वो रिस्क नहीं लेना है क्योंकि ऑलरेडी 30 डेज बाकी है। कंसिस्टेंट रहेंगे, ऐसा नहीं है आज पढ़ लिया, इसीलिए मैंने फर्स्ट पॉइंट डाला है कि टाइम टेबल बनाइए, आज पढ़ लिया और उसके बाद फिर स्लो हो गए, नो ये नहीं चलेगा। कंसिस्टेंट रहना है, फ्लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, वही फ्रेशनेस के साथ आप रोज़ उठेंगे, वही फ्रेशनेस के साथ आप रोज़ अपने स्लॉट्स पिक करेंगे एंड विद दैट सेम ज़ील यू विल गो टू स्लीप दैट कल फिर से, ठीक है। अगेन कब तक चलेगा ये, जिस दिन एग्जाम नहीं हो जाता तब तक यही वाला जोश रहना चाहिए, ठीक है। ओके, कंसिस्टेंट तो रहेंगे। नेक्स्ट अगेन वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस, सिलेबस बड़ा है क्योंकि हमने देखा ना सेक्शंस हमारे 4-5 सेक्शंस हो गए, तो क्या करना है, सिलेबस को ब्रेक कर दो छोटे छोटे पार्ट्स में। जब आप सिलेबस को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं ना, आपको रियलाइज़ भी नहीं होता कि आपने वो टॉपिक ख़त्म भी कर लिया, आपको वो क्वेश्चन आ भी गए, आप अटेम्प्ट करने के लायक हो गए हो, कर भी पा रहे हो, सही कर पा रहे हो, ठीक है। सो डू नॉट ट्राई कि इतना बड़ा पोर्शन आप एक साथ निगल रहे हो, नॉट रिक्वायर्ड। ब्रेक द बिगर गोल्स इनटू स्मॉलर वंस एंड यू आर गुड टू गो, ठीक है। सो ये सबसे ज़रूरी है, सिलेबस को ब्रेक करेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में कि मैं इस टाइम पे कितना मैं कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज फोकस ऑन स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स। अब देखिए 30 दिन रह गए, इतने जो मैंने सेक्शंस बताए, आई एम श्योर हर बच्चे का कुछ ना कुछ फेवरेट सेक्शन तो होगा, किसी की इंग्लिश अच्छी होगी, किसी का जीके अच्छा होगा, किसी का मैथ बहुत अच्छा होगा। समबडी कैन वाउच कि मेरे मतलब न्यूमेरिकल एबिलिटी में मैं सारे करके आ जाऊँगा सही, मेरा नहीं गलत होगा उसमें, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग रहने देंगे, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग रहने देंगे और वीक एरियाज़ को क्या करेंगे, छोड़ देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, ये गलती नहीं करेंगे आप। वीक एरियाज़ पे वर्क करते रहेंगे क्योंकि 1 महीने का टाइम है ना, तो वीक एरियाज़ को आप इतना पिकअप कर सकते हैं कि वो आपका एवरेज एरिया तो बन ही जाए, वो वीक नहीं रहेगा। एवरेज एरिया जैसे ही बनेगा, क्वेश्चन देखेंगे आप पेपर में तो छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। सो गुड फॉर यू। सो फोकस ऑन स्ट्रॉन्ग एरियाज एंड कीप पिकिंग अप द वीक एरियाज एज वेल। डू नॉट डिस्क्रिमिनेट, प्लीज़ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, ये तो नहीं होता मुझसे, मैं तो नहीं करता, नो। आप एग्जाम के लिए बैठ रहे हैं, दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क कि ये नहीं होता वो नहीं होता, आप मत करिए, आपका कॉम्पिटिटर कर लेगा, ठीक है। फिर कल उसका नाम आएगा लिस्ट में और आपका नहीं आएगा। सो डू नॉट एंड डू सच अ थिंग। नेक्स्ट इज फॉलो शॉर्टकट्स मेथड फॉर योर न्यूमेरिकल एबिलिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया वो एग्जैक्ट प्योर मैथ नहीं है, वो क्वांट्स है, तो कुछ कुछ फॉर्मूला होते हैं। सपोज कन्वर्जन को करने के लिए कुछ फॉर्मूला होता है, ठीक है। किलोमीटर पर आवर को आपने मीटर पर सेकंड में कर दिया, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स के क्वेश्चंस हो गए, ट्रेन, टाइम एंड डिस्टेंस, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर एलिगेशंस, परसेंटेज। सो दोज फॉर्मूलाज आर शॉर्ट ट्रिक्स। व्हाई आर वी फॉलोइंग शॉर्टकट मेथड? क्योंकि पहली बात मैंने आपको कही ना कि हमें हार्ड वर्क से ज़्यादा क्या करना, अभी स्मार्ट वर्क करना है। एंड सेकेंडली स्मार्ट वर्क के साथ साथ हमें ये देखना है कि टाइम बचे, है ना। आंसर सही चाहिए और टाइम बचाना है हमें। वी आर नॉट डूइंग इन सच अ मैनर वेयर वी आर टेकिंग मोर टाइम, राइट। एक्यूरेसी इज़ द की। नेक्स्ट इज नोट मेकिंग। नोट मेकिंग क्यों करना ज़रूरी है? एक तो मैम वैसे ही टाइम नहीं है, ऊपर से आप नोट मेकिंग बोल रहे हो। नोट मेकिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज के टाइम में व्हाट यू विल फील दैट योर मार्केट इज़ फ्लडेड विथ नोट्स एंड शॉर्ट ट्रिक्स एंड वॉट नॉट्स। आप देखोगे ना, अभी 30 दिन रह गए, एज द डेज विल पास बाय ना, टेलीग्राम पे फ्लडेड होगा, इसके शॉर्ट नोट्स। Too many telegram channels and too many websites you will find they are giving you short notes, but use them wisely. Do not waste your time in picking up such facts कि आप उनको होल्ड ही करने लग जाओ, क्योंकि फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे। सो नोट मेकिंग आप खुद से करेंगे, आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट। तो मैम इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। वाई? बिकॉज आपको नोट मेकिंग करना है फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में। फ्लो चार्ट्स ईजी टू मेक। You are writing less, you are retaining more. I hope you got it. You are writing less, you are retaining more, hence flow charts. Okay? कोई भी सब्जेक्ट है फ्लो चार्ट बनेगा। डेली रिवीजन, इतना जो अभी ये हमने किया है, डेली रिवाइज आप करेंगे, रोज़ आधा घंटा डेली रिवीजन चलेगा।
अगर नहीं चलता है दैट मीन्स यू आर फूलिंग योर सेल्फ एंड एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग यू आर बेसिकली वाइपिंग इट ऑफ, वाइपिंग योर एफर्ट्स. डोंट डू दैट. आधा घंटा पूरे दिन में क्या पढ़ा ना, आधा घंटा खुद से पूछना शुरू करो, ठीक है. एंड डेली रिविजन से आप बेसिकली प्रीवियस डे की पढ़ाई को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. व्हाट नॉट टू डू पे बात करूँ अगर मैं, ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज यू हैव टू मेक श्योर कि क्या नहीं करना है, ठीक है. अनप्लान्ड डे, वाई वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. ऐसे नहीं होना चाहिए एकदम लॉस्ट है आप, उठें और कुछ पता ही नहीं, अब बैठें. प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करना है, ठीक है, कि अभी का काम बाद में टाल दिया कि चल ठीक है ये कल करूँगा, क्योंकि एक दिन पहले टाइम टेबल बन गया था ना, तो फॉलो दैट. बाय अ स्टडी ऑफ वन सब्जेक्ट, दिस इज अ बिग बिग नो. ऐसा नहीं है कि यू विल कीप ग्राइंडिंग ऑन टू वन सब्जेक्ट ओनली. एब्सोल्युटली नो. पेपर क्लियर करना है, पे अटेंशन टू ऑल सेक्शंस, स्ट्रॉन्गर एरिया वीकर एरिया, यू नो इट ऑल. ओके, ट्राइंग टू कवर एवरीथिंग इन वन गो. अगेन ब्रेक करेंगे सिलेबस को छोटे छोटे पार्ट्स में. सिटिंग फॉर लॉन्ग आवर्स एट अ स्ट्रेच बिल्कुल भी नहीं करेंगे. दिमाग स्लो हो जाता है, दिमाग को फास्ट करना है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हो, ठीक है, कम टाइम में ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, ठीक है. लॉन्ग आवर्स नहीं बैठेंगे, ठीक है. हंसते खेलते पढ़ो, लेकिन ये नहीं कि बैठे हुए हैं कुछ नहीं. उससे आपको खुद बोरियत फील होगी. आप सब्जेक्ट को हैवी बना दोगे. जितना हैवी सब्जेक्ट होगा नहीं ना, उतना हैवी बना दोगे, फिर वही बोलोगे एयरफोर्स का पेपर, ठीक है. एफकैट तो नहीं निकलता, बिल्कुल निकलता है, ठीक है. ये सब आप नहीं करेंगे. स्किपिंग नोट मेकिंग, टाइम नहीं है, टाइम बिल्कुल है टाइम. आस्क योर सेल्फ, अगर टाइम नहीं है तो उस टाइम में आपने किया क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो ना कुछ, यू आर लर्निंग, यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट सम फैक्ट, जस्ट जॉट इट डाउन ना. एक डायरी बना लो, पतली सी, बहुत मोटी डायरी की जरूरत नहीं, पतली सी, जस्ट कीप जॉटिंग इट डाउन, ठीक है, ताकि जिस दिन एग्जाम हो ना उससे पहले फटाफट उसको एक बार गो थ्रू कर लो, ठीक है. स्किपिंग डेली रिविजन, ये तो मतलब ये तो ब्लंडर है. डेली रिविजन नहीं कर रहे हो, क्या पढ़ा सब गया पता नहीं, ठीक है. एंड दिस, ये कोई बताता नहीं है, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स को ये डेफिनेटली बताती हूँ कि हेल्दी ईटिंग हैबिट रखेंगे प्लीज़. 30 दिनों के लिए तो मैं खास कर ये रिकमेंड करूँगी, और आगे भी. दैट ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतना पढ़ रहे हो एंड पढ़ते क्या होता है ना, फिर यू वांट टू रिवॉर्ड योर सेल्फ. कुछ मीठा खा लिया, हद से ज़्यादा खा लिया, ठीक है, मोमोज खाने चले गए, या पिज़्ज़ा मंगा लिया, या बर्गर खा लिया. डोंट डू इट, प्लीज़ डोंट डू इट. योर ब्रेन requires good nutrition to process everything, to start fresh every time. Drink lot of water, nuts खा लो, ठीक है, और पानी खूब सारा पीते रहो, so that brain fresh रहे आपका. सुबह शाम ताज़ी हवा में आप टहल लो, बेटर है, ठीक है, because your mind also needs refreshment. So avoid your mind in such a manner. Don't eat junk and long आवर्स ऑफ स्टडी आप नहीं रखेंगे, बहुत देर तक नहीं बैठेंगे. शुगर एंड कार्ब्स थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, ठीक है. इट विल रियली बेनिफिट यू, ठीक है. लाइट खाना ताकि उठने और सोने में थोड़ी फुर्ती रहे एंड लेजीनेस को आप अवॉइड कर सको. एंड जो पढ़ो उसके लिए आप रेडी रहो. ये होगा ना, दिस इज बेसिकली बेस ऑफ ऑल दी स्ट्रैटेजी. ये सही है, सब सही है, ठीक है. चलो ओके मैम, इतना सब कुछ तो बता दिया. बताओ कितना स्कोर करना चाहिए? सेफ स्कोर 60 क्वेश्चंस इज अ सेफ स्कोर. 60 क्वेश्चन बाय एनी मीन्स, अगर आपके 60 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो यू आर गेटिंग 180 मार्क्स. दैट इज, एक क्वेश्चन जो था ना वो 3 मार्क्स का होता है ना. तो 60 क्वेश्चन आप 180 लेके आ रहे हैं, आप कट ऑफ क्लियर कर लेंगे. यू विल क्लियर द कट ऑफ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू विल क्लियर द कट ऑफ. यू विल गेट अ AFSB कॉल. आपको एक SSB का कॉल आ जाएगा कि आप आइए, सेंटर चूज करिए एंड कम फॉर द SSB. बट 65 to 70 क्वेश्चंस विल हेल्प यू अटेन द मेरिट. कितना हमने जंप किया इसमें? जस्ट 5 to 10 क्वेश्चंस, 5 to 10 क्वेश्चंस एंड a lot has changed. That is, आप अब उम्मीद कर सकते हैं अपने आप को मेरिट में देखने की, ठीक है. तो जब मेहनत कर ही रहे हो, थोड़ी सी और कर लो ना, ठीक है. इट विल हेल्प यू इन गेटिंग योर नेम इन द मेरिट लिस्ट. ऑलराइट. सो सेफ स्कोर चाहिए कि मेरिट स्कोर चाहिए, ये आपके ऊपर है, क्योंकि SSB में तो दोनों नंबर से आप चले जाओगे, दोनों मार्क्स से आपको कॉल आ जाएगा. लेकिन अगेन सेफ स्कोर या मेरिट स्कोर, इट्स अप टू यू. लेवल ऑफ द एग्जाम पे बात करते हैं. एयरफोर्स एग्जाम एफकैट कंडक्टेड. व्हाट इज द लेवल ऑफ द एग्जाम? हाउ डिफिकल्ट द एग्जाम इज गोइंग टू बी? लेट अस सी व्हाट द ऑफिशियल साइट टेल्स यू, व्हाट द ऑफिशियल्स आर टेलिंग यू कि हाउ टू प्रिपेयर एंड किसी चीज़ को कितना हाइप कर सकते हो आप. चलिए देखिए, ये एग्जैक्टली वेबसाइट से उठाई गई है. द स्टैंडर्ड ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वेश्चंस विल बी ऑफ मैट्रिकुलेशन लेवल. कोई ग्रेजुएशन, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन, कोई मास्टर्स, कुछ ऐसे रॉकेट साइंस नहीं आ रहा, कोई नासा का क्वेश्चन नहीं आ रहा. मैट्रिकुलेशन लेवल है,
ठीक है, 10th क्लास. ओके, द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस इन अदर सब्जेक्ट्स विल बी ऑफ ग्रेजुएशन. लो भैया बता दिया. ठीक है, दैट इज़ इंडियन यूनिवर्सिटी ऑब्वियसली. दैट इज़ आपके इंग्लिश हो गया या जनरल अवेयरनेस हो गया या मिलिट्री एप्टीट्यूड हो गया, इसमें आप ग्रेजुएशन लेवल की क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं. क्यों नहीं करोगे? आप ग्रेजुएट होके ही तो ये पेपर दे रहे हो ना. ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपको आसान कर दिया. दैट इज़ दे आर आस्किंग of matriculation level, and for other subjects they are asking of graduation level. They have maintained the paper standard so well for you. और एक ज़रूरी बात, एग्ज़ाम जो है वो इंग्लिश में होगा केवल. ओनली इंग्लिश लैंग्वेज विल बी प्रेफर्ड फॉर एग्जामिनेशन. सो किसी कन्फ्यूजन में मत रहना, वहाँ पे जाके शॉक मत हो जाना कि इसका तो हिंदी में ट्रांसलेशन दिया ही नहीं था, अनलाइक योर CDS and NDA एग्जाम. Be very very clear with this, exam is going to be in English only. I hope whatever I have communicated is clear to you. ओके, विद दिस एक और बार फिर से जान लीजिए, सही क्वेश्चन करने पे मिलेंगे 3 मार्क्स, गलत क्वेश्चन होने पे मिलेंगे 1 मार्क्स. सो हमने जो भी प्रीवियस लिए डिस्कस किया ना 60 क्वेश्चंस, सो ये 60 क्वेश्चंस हो सकता है आपने कुछ 70 अटेम्प्ट कर लिए और उसमें फिर 10 गलत कर लिए. ठीक है, ये भी होता है. सो प्लीज़ ऐसा ना समझे कि सारे क्वेश्चंस आपके सही हो जाएंगे, ऐसा नहीं भी होता है. ठीक है, बिकॉज एक्यूरेसी 100% एट ह्यूमन लेवल थोड़ा सा मुश्किल होता है, किसी किसी की होती है, बट लेट अस टेक आवर ओन केस. ठीक है, कि हम कितने एक्यूरेट हैं. सो यू हैव टू डू क्वेश्चंस इन सच अ मैनर कि आपके 60 सही बैठ जाएं. ठीक है, यानी कि 180 का स्कोर आ जाए. अब वो कैसे आप कर रहे हो ये थोड़ा सा आप देखो, ये आपको पता लगेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे. ठीक है, कि आपकी कितनी गलतियाँ होती हैं. ऑलराइट, चलो, दिस इज द रामबाण ऑफ ऑल एग्जामिनेशंस. प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. क्या करना है? प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. और जिन बच्चों ने पहले एफकैट दे रखा होगा उनको कुछ कुछ क्वेश्चंस रिकॉल भी हो रहे होंगे कि हाँ ये आया था, उससे आप थोड़ा सा पैटर्न अंदाज़ा लगा सकते हैं. ठीक है, ऑल्सो प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम टॉपिक्स यू कवर ऑन डेली बेसिस. आज ये टॉपिक पढ़ लिया, अच्छा क्या इसके क्या क्वेश्चंस बनते हैं, ये आप कहाँ से करोगे? ये आप बेसिकली मॉक टेस्ट से करोगे. अगर आपके पास क्वेश्चंस हैं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टाइम कम है. अभी इतना टाइम लगाओगे कि क्वेश्चंस ढूंढो, फिर किताब लाओ, फिर बैठो, फिर करो, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, राइट? सो फॉर दैट व्हाट आई वुड सजेस्ट यू कि आप मॉक्स लगाएं. आप मॉक्स लगा सकते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे फॉर योर ईज एंड बेटरमेंट. अनअकैडमी इज गिविंग यू फुल लेंथ मॉक टेस्ट फॉर एफकैट. ठीक है, जो कि स्टार्ट हो रहा है 12 जुलाई से. एंड टेस्ट विल बी फ्रॉम 3 PM to 4 PM. 1 घंटे का टेस्ट होने वाला है ये. ठीक है, सो डू एनरोल फॉर इट. इट्स फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट. प्रैक्टिस बढ़ाइए अपनी ताकि आपकी एक्यूरेसी सही बैठे. ठीक है, विद दिस आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि एफकैट बहुत मुश्किल नहीं है. ठीक है, जब मैंने क्रैक किया है और मैं क्रैक कर सकी क्योंकि 30 दिन में ही, बहुत मुश्किल नहीं था. सी, determination is not bigger than exam. You have to be more determined than the level of the exam. That you can do. आपके ऊपर है. ठीक है, विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखिए. लास्ट मोमेंट तक गिव अप नहीं करना है. यू माइट बी फीलिंग थोड़ा फियरफुल, लेकिन चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं. लास्ट जब तक पेपर ना दे के आओ ना, तब तक डरने की ज़रूरत नहीं है. पेपर तो देखा ही नहीं है, फिर क्यों डर रहे हो? प्रिपरेशन पर ध्यान जाना चाहिए कि ये टॉपिक नहीं आ रहा, इसको सीख लो. ठीक है, डरना नहीं है. जब तक पेपर दे के सबमिट करके ना आ जाओ, तब तक डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. ओके, विद दिस you can read it from here. It's not where you come from, it's who you want to become. Let the mission begin. Let your preparation become on full speed. With this, I really tell you all to touch this sky with glory, which is also the motto of Air Force, and you make yourself proud. I hope the session was helpful. I hope that आपने maximum extract किया होगा इस session से. मिलती हूँ मैं आपसे next video में. Till then, keep preparing for your AFCAT and shine bright. Jai Hind.